ठीक है, तो परमुटेशंस मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, बस आपने इतना याद रखना है कि किसी चीज को करने के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करनी है हमने। परमुटेशंस मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, व्हाट इज द 50th वर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिक्शनरी वाला जो भी आ जाता है, आपको रैंक पूछ लेते हैं उस वर्ड का, डिक्शनरी में कितना नंबर होगा वो, मतलब ये कौन सा नंबर होगा, या फिर ये 50th वर्ड कौन सा होगा, 40th वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अगेन, अगेन हमारे पास कोई भी वो है, वर्ड है ना, अगेन वर्ड है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं अगर इस अगेन के लेटर्स को, जैसे AGAI है ना, इसमें एक तरह से कितने लेटर्स हैं, एक ए है, एक आई है, एक जी है, एक एन है ना। तो अगर हम इसको लाइन वाइज लिखें, दैट मीन्स AGIN। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको डिक्शनरी में अरेंज करें इसके लेटर्स को, तो कितने, तो 50th वर्ड कितना होगा, कौन सा 50th वर्ड होगा। ठीक है, तो हमें पता है जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, सारे जो वर्ड्स होते हैं वो लाइन वाइज स्टार्ट होते हैं, मतलब पहले ए से आएंगे सारे, फिर बी से आते हैं, फिर सी से आते हैं, फिर डी से ऐसे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये भी होता है कि पहले ए के बाद ए वाले आएंगे, फिर ए के बाद आई, ए के बाद ए वाले आएंगे, ए के साथ बी वाले आएंगे, ए के साथ सी वाले आएंगे, ऐसे आते हैं डिक्शनरी में वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम अगेन के लेटर्स को देखें तो हम कह सकते हैं पहले ए वाले वर्ड्स आएंगे सारे, फिर जी वाले वर्ड्स आएंगे, फिर आई वाले वर्ड्स आएंगे, एंड फिर एन वाले वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन डिक्शनरी हम कह सकते हैं, ध्यान से समझना इसको, इन डिक्शनरी द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स अरेंज होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर ए। तो अगर हम स्टार्ट करें कि ए से कितने लेटर्स, ए से अगर आपके पास जो वर्ड्स हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। पहले हम ए के निकालेंगे, फिर जी के निकालेंगे, फिर आई के निकालेंगे, देखते हैं हम हमारे पास कितने वर्ड्स आते हैं और हम 50th वर्ड कैसे निकालते हैं। तो पहले हमें पता है कि अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन वर्ड्स को लिखेंगे तो डिक्शनरी में जो सबसे पहले वर्ड्स आएंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। तो हमने लेट कर लिया कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे देखो, आप कह सकते हो। अब हमारे लिए यहाँ पे वन चॉइस है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो फोर रह गए, ठीक है, वो कौन कौन रह गया, GAIN, ए दो बार है ना यहाँ पे, तो GAIN रह गया। तो फोर वर्ड्स हैं, तो इसके लिए फोर फोर प्लेसेस हैं, फोर फैक्टोरियल वेज होंगे, दैट मीन्स 24। जो वर्ड्स ए से स्टार्ट होंगे वो कितने होंगे, 24। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट होंगे जी से होंगे। नाउ द वर्ड्स, अब देखो जो 24 वर्ड्स है, ये फर्स्ट 24 वर्ड्स होंगे। ठीक है, वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर फर्स्ट 24 वर्ड्स। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि सेकंड वर्ड कौन है, बस इतना पता है कि 24 वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये पहले होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जी। अब उसके बाद जी से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 प्लेसेस है, तो फर्स्ट प्लेस पे हमने मान लिया जी है, दैट मीन्स इसके लिए वन चॉइस है। अब फिर वैसे, अब इसमें जो वर्ड्स रह गए चार, वो कौन कौन से हो सकते हैं, AAIN है ना, इस इन चारों में से इसको जैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। तो इन चार लेटर्स को अरेंज करने के लिए कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ए है जो दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये 2 फैक्टोरियल डिवाइड भी होगा, दैट मीन्स 24/2 इक्वल्स टू 12। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट 24 वर्ड्स ए से स्टार्ट है, उसके बाद जो जी से स्टार्ट है वो नेक्स्ट 12 वर्ड्स जी से स्टार्ट है।
अब अगले जो वर्ड्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, आई से स्टार्ट होंगे, है ना। अब आई के वर्ड्स निकालते हैं हम, जो वर्ड्स आई से स्टार्ट होंगे। नाउ द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम आई, देखो द वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई, ठीक है। 5 लेटर वर्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे आई आगे, इसके लिए 1 चॉइसेस है। फिर वैसे ही 4 लेटर्स रह गए, 4 प्लेसेस हैं, बट इन 4 लेटर्स में ए 2 बार आ रहा है, तो ये भी कितने हो गए, 12 वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो अब जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स वो भी कितने हैं, 12 है। ए से 24 थे, जी से 12 है, आई से भी 12 है, ठीक है। तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये वाले कितने होंगे, देखो अगर हम देखें 24 प्लस 12 ये 48 वर्ड्स हो गए। हमें चाहिए 50th वर्ड क्या होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 48 वर्ड्स हैं जो, वो तो स्टार्ट हो रहे हैं पहले ए से, फिर जी से, फिर आई से। अब आई के बाद जो आपके पास लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, एन आएगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो 49th एंड 50th वर्ड होगा वो एन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो 49th एंड 50th वर्ड होगा स्टार्टिंग फ्रॉम एन, वो एन से स्टार्ट होंगे। अब हमें एन के पूरे नहीं निकालने, बिकॉज में 50th वर्ड निकालना है। तो 48 वर्ड्स तो ये हो गए हमारे पास, हमें 50th वर्ड निकालना है, अब हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखो 49th वर्ड क्या होगा, एन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है अगेन, एन से तो स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है। तो 50th वर्ड क्या होगा इसके बाद, पहले तो एन ही पड़ा है, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, ठीक है। तो 50th वर्ड क्या आ गया हमारे पास, एन से स्टार्ट होगा और क्या आएगा, NAAIG, डिक्शनरी में, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो क्या करना है आपने। पहले तो आपने देखना है डिक्शनरी में हमने जो भी वर्ड्स अरेंज होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे पहले कौन से वर्ड्स आएंगे, वो निकाल लो टोटल। पहले ए के आएंगे तो ए के टोटल निकाल लिए, ठीक है। फिर जी के आएंगे तो जी से स्टार्ट होंगे, फिर जी के टोटल निकाल लिए। फिर आई से आएंगे, आई से निकाल लिए। ऐसे एन से भी आएंगे, एन से भी हमारे पास 12 ही आते, बट हमें 50th वर्ड फाइंड करना था, तो हमने एन के पूरे फाइंड नहीं किए, बिकॉज वो हमें नहीं चाहिए। तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास 48 वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो आगे 48 के बाद जो वर्ड्स होंगे वो एन से स्टार्ट होंगे। तो वो हमने लिख के देख लिया कि 49th वर्ड क्या होगा, एन से स्टार्ट हो रहा है, और ये वर्ड्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होते हैं। तो ये हो गया NAAGI, पहले ए आएगा, फिर जी, फिर आई। और 50th वर्ड क्या होगा, अब देखो ए को तो आप चेंज कर नहीं सकते, बिकॉज ये तो दोनों सेम ही है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे जी और आई की जगह क्या आ जाएगा, आई जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2303423, ठीक है। वो कह रहे हैं कितने नंबर्स होंगे जो ग्रेटर देन बनेंगे मिलियन से, ठीक है, और इन वर्ड्स को यूज, इन डिजिट्स को यूज करके। अब देखो पहले तो देखो मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं टोटल, मिलियन क्या होता है, ऐसे होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। दैट मीन्स कितनी प्लेसेस आ गई मिलियन में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने देखना है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज करके मिलियन से ग्रेटर देन कितने नंबर्स बनेंगे, ठीक है। अब पहले हम टोटल नंबर्स निकाल लेंगे कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे इतने ही डिजिट्स को यूज करके। अब हम देख सकते हैं कि अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सारे मिलियन है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सारे अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वो सारे क्या होंगे, 1 मिलियन से बड़े ही होंगे। बट अगर 0 आ जाए तो वो छोटा हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ऑल नंबर्स निकाल लेंगे जो इनको यूज करके बन रहे हैं, ठीक है, सारे नंबर्स निकाल लेंगे। फिर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे,
ठीक है, बिकॉज हमें ग्रेटर देन 0 वाले चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन मिलियन चाहिए। तो अब देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या आएंगे। अब आप देख सकते हो कि जो डिजिट्स हैं हमारे पास यही है, ठीक है, जिसमें जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, ट्वाइस, 2 बार आ रहा है। जो 3 है वो आ रहा है थ्राइस, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर्स बनेंगे वो कितने आएंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इस ऑल प्लेसेस 7 है और 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 3 बार रिपीट हो रहा है। तो दैट मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ गए 420। अब 420 तो टोटल नंबर्स आ गए 7 प्लेसेस के लिए, ठीक है। बट अब इस ग्रेटर देन हमने हमें चाहिए ग्रेटर देन, मतलब इसमें ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो दीज नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड द नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन ना दिया होता फिर यही आंसर आ जाता कि इतने नंबर्स बन सकते हैं, इतनी अरेंजमेंट्स हो सकती है टोटल। तो हम क्या करेंगे, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विद 0 दैट इज 0 कंटेनिंग मिलियंस प्लीज। तो हमने क्या किया, अब ये वाले नंबर्स निकाल रहे हैं, कीपिंग 0 एट फिक्स प्लेस यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए, 6 रह गए, और इसके लिए 1 चॉइस है। और इसमें हमारे पास 2 बार 2 हो रहा है रिपीट, एंड 3 बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इसके जहाँ पे 0 फिक्स कर दिया हमने मिलियन प्लेस पे, तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए, ये हमारे पास आ गए 60, ठीक है। सो द नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो कितने हो जाएंगे, 420 माइनस 60 दैट इज 360। देखो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन ना होता तो हम सिर्फ यही निकालते कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो इससे बन रहे हैं वो 420 है, ठीक है। अभी 7 डिजिट नंबर ही निकालना था, मिलियन में 7 डिजिट ही है और गिवन भी 7 डिजिट ही है, तो ये आ गए। बट उन्होंने कहा है ग्रेटर देन मिलियन होने चाहिए, तो अगर मिलियन जो होता है वो होता है 1 से स्टार्ट होता है ना, ये होता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो वो मिलियन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलियन से बड़े होने के लिए हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट प्लेस पे 2 3 और 4 ही होना चाहिए। तो जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले हमने क्या किया, नंबर्स को माइनस कर दिया टोटल में से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, if the different permutations of the word examination are listed as on a dictionary, how many letters are there in the list before the first word starting with E? अब ये बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से देखना है क्या है। If the different permutations of the word examination, अगर हम examination के words को है ना अरेंज करें, लेटर्स लेटर्स के साथ इसको अरेंज करें, इनके वर्ड्स को डिक्शनरी में, तो वो कह रहे हैं कि कितने लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द लिस्ट, हाउ मेनी वर्ड्स, तो कितने वर्ड्स आएंगे जो ई से पहले स्टार्ट होंगे, मतलब ई से पहले, ठीक है। तो पहले तो हमने यही करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो पहले तो हमने वही लिखना है, सिंस words are arranged in a dictionary in alphabetical order, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, तो जो पहले वर्ड्स आएंगे, देखो अगर एग्जामिनेशन में देखो आप, सबसे पहले ए वाले स्टार्ट होंगे, ए वाले वर्ड्स आएंगे, उसके बाद ई वाले वर्ड्स आएंगे। हमें कौन, उसके बाद देखो पहले ए वाले आएंगे, फिर ई वाले आएंगे, फिर आई वाले आएंगे, है ना।
फिर एम वाले आएंगे, एन वाले आएंगे, ओ वाले आएंगे, बट हमें कौन से चाहिए? ई से पहले पहले। नंबर ऑफ वर्ड बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से जो स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स, उससे पहले पहले वाले वर्ड्स निकालो। दैट मीन्स हमें कौन से वर्ड्स चाहिए? सिर्फ ए वाले वर्ड्स चाहिए, क्योंकि ई से पहले ए वाले वर्ड्स ही आएंगे। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है? इन दिस वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, ई से पहले पहले ए वाले वर्ड्स ही आएंगे, तो इसमें हमें क्या करना है? वो वाले वर्ड्स निकालने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट वर्ड, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है बस यहाँ पे, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट वर्ड विल स्टार्ट विद ई। क्यों? क्योंकि ए के बाद जो डिजिट, जो वर्ड स्टार्ट होगा वो बिल्कुल ई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमें ए वाले निकालने हैं, ई से पहले पहले, दैट मीन्स ए वाले वर्ड्स निकालने हैं। तब देखो एग्जामिनेशन में कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 10। ठीक है, सॉरी 11। हाँ जी, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फिक्स कर दिया, तो कितने रह गए? 10 रह गए, दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसके बाद इसमें देखो कौन रिपीट हो रहा है? आई 2 बार आ रहा है। ठीक है, ए को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और एन 2 बार आ रहा है। ठीक है, और इसमें हम देखें ए एक बार ही आ रहा है, बिकॉज ए के यहाँ पे फिक्स है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 907200। ठीक है, इसमें हमने क्या करना था? ई से पहले पहले वर्ड्स निकालने थे जो ई से पहले आ रहे हैं डिक्शनरी में। ठीक है, ई स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने से पहले आ रहा है, तो वो कौन से वर्ड्स होंगे? सिर्फ ए वाले वर्ड्स होंगे। तो ए वाले वर्ड्स के लिए हमने ए को फिक्स कर लिया फर्स्ट प्लेस पे, तो हमारे पास जो प्लेसेस रहेगी टोटल 10, 10 फैक्टोरियल रहेगी, 10 प्लेसेस रहेगी, 10 अरेंजमेंट्स हो गए, तो 10 फैक्टोरियल वेज आ गए। उसके बाद जो एन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और जो आई है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया। ए भी 2 बार है, बट ए के यहाँ पे फिक्स है, तो इसमें सिर्फ एक बार ही ए आ रहा है, तो उसको हमने साथ में नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh can be formed by using the digits 1 2 0 2 4 2 4। देखो ये भी वैसे ही है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। एक तरह से ये भी 1 मिलियन ही हो गया, या 10 लाख कह सकते हो आप। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, इसे ग्रेटर बनाने हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है, तो पहले तो हम वैसे ही करेंगे कि जो इसे ग्रेटर होंगे वर्ड्स, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 4 और 1 से स्टार्ट हो सकते हैं, बट 0 से नहीं स्टार्ट हो सकते। फिर हम वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम, जीरो वाले वर्ड नंबर्स को माइनस कर देंगे। तो देखो पहले आपके कितनी प्लेसेस हैं? 7 प्लेसेस हैं। ठीक है, तो क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ, पहले हम टोटल नंबर ऑफ निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आएंगे? 7 प्लेसेस है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, देखो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, और 4 2 बार आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फिर कितने आ गए? सेम ही है ये बिल्कुल, बस यहाँ पे नंबर्स अलग हो गए, जो हमने पहले सम किया था, आंसर भी सेम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर जितने आ गए, बट दिस ऑल्सो इंक्लूड द नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। इसमें वो नंबर्स भी आएंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अगर हमने 0 को यहाँ पे फिक्स कर लिया, यहाँ पे 1 चॉइस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लेसेस रहेगी, तो इसके लिए क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कितने आ जाएंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3
तो ये फिर 60 आ गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स वो कितने आ गए हमारे पास, 420 में से 60 को माइनस कर दिया, दैट इज 360। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से देखना इस सम को। लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड these words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word random. देखो पहले हमने निकालना था 50th वर्ड कौन सा होगा। अगर हम अगेन हमारे पास जो वर्ड था उसके लेटर्स को यूज करके डिक्शनरी में लिखेंगे तो 50th वर्ड कौन सा आएगा, है ना। पहले हमने ये चीज निकालनी कि जो रैंडम वर्ड है उसका रैंक क्या है, वो कितने, पहले हमने 50, हमें पता था 50th वर्ड फाइंड करना है। अब हमें ये इसका रैंक फाइंड करना है कि ये कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, ये 50th होगा, 60th होगा, 40th होगा, रैंडम जो वर्ड है वो कौन सा होगा। ठीक है, इसका रैंक क्या होगा, तो हमें ये चीज फाइंड करनी है। इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको। पहले तो वही चीज करेंगे हम, हमें रैंडम देखना है कि ये कौन सा वर्ड होगा, ये डिक्शनरी में किस नंबर पे ये वर्ड आएगा, है ना। 50th पे आएगा, 60th पे आएगा, किस नंबर पे आएगा ये वर्ड, इसका रैंक क्या है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इन डिक्शनरी एट each stage the words are arranged in alphabetical order। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो इन ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन डिक्शनरी स्टार्टिंग फ्रॉम, पहले कहाँ से स्टार्ट होंगे, ए से। ठीक है, उसके बाद डी से, उसके बाद एम से, फिर एन से, फिर ओ से, एंड फिर आर से। ठीक है, तो पहले ए के वर्ड्स निकालेंगे, हमें चाहिए आर वाला वर्ड चाहिए, रैंडम चाहिए, तो हम रैंडम तक पहुंचेंगे पहले। ठीक है, पहले हम ए के निकालेंगे, फिर डी के निकालेंगे, फिर एम के निकालेंगे, एन के भी निकालेंगे, ओ के भी, फिर आर के, है ना। हमें आर आर तक चाहिए। अगर मान लो एम से कोई वर्ड होता फिर हम यहीं तक रुक जाते, एम तक ही फाइंड करते। ठीक है, पर अब हमें आर तक जाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए, कितने होंगे, टोटल कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे ए फिक्स कर लिया। कितने रह गए, 5 फैक्टोरियल। इसके लिए तो 1 चॉइस है, अब इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 120 ही आ गया। सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम डी, ये भी क्या आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एन, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ, 5 फैक्टोरियल। सारे यही आ जाएंगे बिकॉज कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो सभी में अगर हमने पहले ए फिक्स कर लिया तो 5 प्लेसेस रहेगी, और 5 ही नंबर्स है, 5 ही प्लेसेस है, तो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होगी। सिमिलरली डी से, सिमिलरली एम से, एन से, एंड ओ से। ठीक है, अब हम आर के क्यों नहीं निकालेंगे, अगर हम देखें तो आर के भी कितने आएंगे हमारे पास, 5 फैक्टोरियल ही आएंगे। बट ये हमें पूरे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रैंडम कौन सा वर्ड है वो चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रैंडम वर्ड है, मतलब डिक्शनरी में पहले ये वाले वर्ड्स आएंगे, दैट मीन्स 600 वर्ड्स पहले आएंगे। ये जो वर्ड्स हैं 600 वर्ड्स आएंगे, उसके बाद आर से स्टार्ट होंगे, उस इन आर में से एक रैंडम कोई वर्ड होगा। तो हमने निकालना है रैंडम कौन सा वर्ड है ना। तो अब देखो, नाउ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम आर आर 120, सॉरी नंबर्स नहीं, वर्ड्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज 120 one word is random, है ना।
जिसका हमने क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। तो रैंडम का हमने रैंक फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, आर से देखेंगे कौन से वर्ड स्टार्ट होंगे। अगर हम देख रहे हैं कि आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले अगर आर है, अगर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें, इनको यूज करके देखो, तो पहले कौन सा वर्ड आएगा, पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, है ना, एक तरह से। तो हमें आर ए एन से स्टार्ट चाहिए ना, तो इसको चाहिए आप ना ही देखो, आर ए डी, हमें चाहिए आर ए एन से स्टार्ट, रैंडम चाहिए। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे आर से कौन से वर्ड स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले आर ए डी आएगा, इसके साथ कितनी अरेंजमेंट्स आएंगी, 3 फैक्टोरियल। क्यों, हमने यहाँ पे आर फिक्स कर लिया, यहाँ पे ए फिक्स कर लिया, यहाँ पे डी फिक्स कर लिया, तो कितने रह गए, 3 फैक्टोरियल वेज रह गई, तो ये आगे 6। ठीक है, अब हमें चाहिए जो आर ए, उसके बाद देखो पहले ए डी से स्टार्ट होंगी। आपको पता है ना, डिक्शनरी में ऐसे होता है, पहले आर ए आएगा, फिर ये वाले चेंज हो जाएंगे। तो आर ए के बाद डी के बाद कौन आएगा, एम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लेसेस रहेगी, दैट इज 6। एम के बाद एन वाले वर्ड्स आएंगे, है ना, एम के बाद एन वाले वर्ड्स आएंगे। तो फिर अगर हम आर एन से भी देखें, तो यहाँ पे फिर 3 फैक्टोरियल वर्ड्स आएंगे। अब इन 6 वर्ड्स में से एक वर्ड आपका क्या होगा, रैंडम होगा, है ना। तो वन ऑफ दीज वर्ड्स इज रैंडम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रैंडम कौन सा वर्ड होगा आर ए एन से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, आर ए एन से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले हमारे पास आएगा डी एम ओ, लाइन वाइज। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा डी ओ एम, द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, अब आ गया रैंडम। अब हमने देखना है कि ये कौन सा वर्ड आया है। तो अब आपने सारा स्टार्टिंग से देखना है। पहले ये वाले वर्ड्स तो आए ही हुए हैं, ठीक है, ये वाले जो 5 है, ए से स्टार्ट है, डी से, एम से स्टार्ट है, एन से स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है। तो रैंक ऑफ रैंडम क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार कर लो इसको, मैं एक बार दोबारा करवाऊंगी आपको। ठीक है, रैंक ऑफ रैंडम क्या आ गया, तो देखो पहले तो हमारे पास ये वर्ड्स आएंगे, 120 कितनी बार आएगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। आर वाले नहीं हमने लिए, बिकॉज आर में से सिर्फ हमें रैंडम वर्ड को देखना था। तो रैंक ऑफ रैंडम क्या आ गया, पहले तो हमारे पास आ गया 125 टाइम्स। उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट हुए, आर से स्टार्ट हुए, तो आर से हमने आर ए एन वाले फाइंड करने थे, तो पहले उसके पहले वाले फाइंड किए। आर ए डी वाले कितने आ गए, 6। फिर आर ए एम वाले कितने आए, 6, प्लस उसके बाद जो आर ए एन वाले वर्ड, उसमें से सेकंड वर्ड आपका क्या है, रैंडम है। ठीक है, दैट मीन्स +2। तो ये हो गया हमारे पास 600 +6 +6 +2, दैट इज 614। तो जो रैंडम वर्ड है डिक्शनरी में, वो कौन सा वर्ड होगा, 614, अगर इनके लेटर्स को यूज करके हम वो बना रहे हैं, डिक्शनरी में देख रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझ लो क्या किया हमने। अब ऐसे आपको कुछ भी आ सकता है, कोई भी वर्ड निकालना आ सकता है। ठीक है, तो पहले हमने कुछ भी नहीं किया, एक बार दोबारा देख लो रफ में। हमें निकालना था रैंडम के साथ, हमें इसका रैंक निकालना था, और वर्ड्स लेटर्स है हमारे पास ये। आप इसको लाइन वाइज ही लिख लो लेटर्स को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आएगा, फिर डी, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर आर। ठीक है, तो हमने देखा कि ए के कितने वर्ड्स, हमें इतना पता है जो आर है वो इन सभी के बाद आएगा। ठीक है, तो रैंक निकालना है, हमने नंबर निकालना है, कौन से नंबर पे आर रैंडम आएगा। तो हम आर को नहीं अभी इंक्लूड करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इनके कितने वर्ड्स बनेंगे। तो ए के हमने देखे थे 120 वर्ड्स बन रहे हैं, डी से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी 120 आ रहे हैं, एम से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी 120 है, एन से वो भी, ओ से वो भी। अब आर के भी कितने होंगे, वैसे तो 120 होंगे, टोटल निकालने हो तो हम आर के भी 120 लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, बट
हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए रैंडम कौन सा वर्ड है, तो हम रैंडम तक जाएंगे। जैसे पहले हम 50th वर्ड तक गए थे ना, अब हम रैंडम तक जाएंगे। रैंडम तक कैसे जाएंगे? अब हम देख रहे हैं कि अगर वर्ड्स आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो आर के बाद अगर हमें आर ए एन से चाहिए ना, तो आर ए एन से पहले हम देखेंगे क्या क्या आ सकता है। अगर हमने ए से स्टार्ट किया है तो पहले डी आएगा, है ना, 3 प्लेसेस रहेगी, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल भेजोगे, यहाँ पे जो मर्जी आ सकता है, हमें सिर्फ आर ए एन देखना है, तो पहले आर ए डी आएगा। फिर अगर हम देखें डी के बाद एम आएगा, तो आर ए एम से स्टार्ट होंगे, तो ये भी कितने आ गए, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तरह से आर फिक्स हो गया आपका और ए फिक्स हो गया, क्योंकि हमें रैंडम चाहिए, तो इसमें हमें आर ए एन चाहिए। तो पहले आर ए डी वाले वर्ड्स आएंगे, लाइन वाइज आएंगे, पहले डी वाले आएंगे, फिर एम वाले आएंगे, फिर एन वाले आएंगे। ठीक है, तो आर ए एन के लिए अगर हम देखें, तो जो वर्ड्स आर ए एन से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो, तो देखो जो वर्ड्स आर ए एन से स्टार्ट हो रहे हैं, आर ए एन। अब हमें पता है कि अगले वर्ड्स आर ए एन से स्टार्ट होंगे, तो आर ए एन से हमें रैंडम चाहिए, तो हम देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, लाइन वाइज आएगा, फिर पहले डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा। उसके बाद फिर अगर हम देखें, तो डी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एम आएगा। तो ये कौन सा वर्ड हो गया, सब ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो आप सभी को ऐड कर देना है। हमारे पास ये केसेस बने थे, 125 टाइम्स 120 है, उसके बाद ये 6 है, उसके बाद ये 6 है, और इसके बाद ये सेकंड है। तो ये हमारे पास कौन सा वर्ड हो गया, 614 वर्ड। ठीक है, डिक्शनरी में रैंडम कहाँ पे आएगा, 614 वर्ड होगा। ठीक है, तो इसका रैंक आ गया 614। ठीक है, तो ये परमुटेशन है जो आपका टॉपिक, वो क्या हो गया, अब फिनिश।